हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत है टारगेट एग्जाम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सीरीज का यह वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देखना ना भूलिए। चलिए देखिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आज का पहला प्रश्न क्या है कि दी गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, यानी कि यहाँ का मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है बेसिकली। तो क्या करते हैं, देखिए इसमें हम जो है वो क्या करते हैं, देखिए ये सीरीज जो किस प्रकार से चल रहा है, ये इससे पता नहीं चल रहा है क्या ये क्या है। तो ये जो है वो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, क्या है 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। अब 25 क्या है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है। तो 49 क्या है, 49 7 का स्क्वायर है। और 81 क्या है, तो 81 9 का स्क्वायर है। तो अगला क्या आएगा देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर चल रहा था 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 2 का नहीं, एक को छोड़ रहा है। फिर 4 का पास नहीं, 5 का, 6 का नहीं, 7 का, 8, फिर 8 नहीं 9, तो 10 नहीं 11, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 121। यहाँ कितना भरा जाएगा, तो 121। 121 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन देखिए सी में, तो ऑप्शन सी जो है उसका राइट आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं करना था, एकदम इजी प्रश्न था। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए देखिए अगला प्रश्न क्या है कि देखिए 1 3 फिर 1 1 3 5 11 21 43, यहाँ का मान हमको निकालना है। तो पता नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से जो वो चल रहा है सीरीज, देखिए किस प्रकार से चल रहा है। डायरेक्टली तो नहीं चल रहा है इस प्रकार से, अगर एक से कितना बड़ा पता नहीं चल रहा है। तो ये कुछ ना करने से एक एक छोड़ के चलिए, एक एक छोड़ के देखिए। क्या 1 से 3 कितना हुआ, 2 बढ़ गया। अब फिर 3 से 11 कितना बढ़ गया, तो 8 बढ़ गया। और फिर 11 से 43 कितना बढ़ गया, तो 11 से 43 32 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो 32 बढ़ गया। इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं, देखिए अब इसको देखिए, इसको देखिए किस प्रकार से जो है वो ये जो चल रहा है। तो 1 से 5 हुआ, 4 बढ़ गया। 5 से फिर 21 हुआ, 16 बढ़ गया। तो अगला कितना बढ़ेगा पता करते हैं। देखिए ये कितना है, तो 2 से 8 हुआ, यानी कि 4 गुना हो गया। 2 से 8 हुआ यानी 4 गुना हो गया, यानी इससे भी 8 से फिर 32 हुआ है, यानी कि इसमें 4 गुना हो गया। अगर अगला संख्या होता तो इसका 4 गुना होकर जुड़ जाता है। तो इसमें नहीं है, इसका मान हमको निकालना है। देखिए 4 से जो क्या हो गया, ये 4 से जो है वो, एक सेकंड, 4 से क्या हो गया, तो 4 से देखिए 16 हुआ, 16 हुआ, यानी कि 4 गुना हुआ। कितना हुआ है, तो 4 गुना हुआ। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी 4 गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 16 चौकम 64 है। 64 जो 21 में जोड़ देंगे, 21 में 64 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, तो 4 और 1 5, और कितना हो जाएगा 6 2 8, कितना होगा 85। 85 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखिए बी में है, ऑप्शन सी में, सी जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है वो उसको सॉल्व कर देंगे। इसे मतलब समझ में नहीं आता क्या मतलब किस प्रकार से, क्योंकि डायरेक्ट इस प्रकार से चल रहे थे तो नहीं बन रहा था। इस प्रकार से एक छोड़ के बनाए तो बन गया। देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि 3 8 18 33 53, 3 8 18 33 53। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसे देखिए कि कितना बढ़ गया, ये जो है वो 5 बढ़ गया है, कितना बढ़ गया, तो 5 बढ़ गया। फिर यहाँ 18 से 10 से 8 से 18 हुआ, यानी 10 बढ़ गया। 18 से 33 हुआ है, 15 बढ़ गया है। तो क्या हो गया, 33 से फिर 53 हुआ है, यानी 20 बढ़ गया है। तो अभी कितना बढ़ेगा, 25 बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए 5 5 बढ़ रहा है, 5 5 बढ़ रहा है और जुट रहा है। तो 5 10 15 20 25, 25 हो जाएगा। तो इसमें 25 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, और 5 2 7, कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 78 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है वो डी में, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं था, इसमें मतलब अंतर निकालना कि डिफरेंस जो है वो कितना है। तो डिफरेंस निकालें तो इसमें 5 10 15 20 मतलब होके जुट रहा था। तो इस प्रकार से निकालिए, इस प्रकार सॉल्व जो कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि दी गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को, यानी कि आंक मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें भी अंतर निकालिए, कितना अंतर हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो है वो 3 का अंतर है, यहाँ पे 6 का अंतर है, यहाँ पे कितना 9 का अंतर है, यहाँ पे 11 से 32 हुआ, यानी 12 का। अब फिर कितना है, 15 का। तो अगला कितना आना चाहिए, 18 का आना चाहिए। 18 कैसे करना चाहिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे 3 6 9 12 15 18 क्या होना चाहिए, कि 3 का मतलब 3 का मतलब 3 3 जो है वो जुट रहा है इसमें, और इसमें जो है वो जुट रहा है। 3 3 मतलब बढ़ रहा है और इसमें जुट रहा है। तो 3 का 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, और 3 चौक 18, 18 इसमें जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 7 15 5 बचल एक, कितना हो जाएगा, तो 6 और 1 7, कितना हो जाएगा, 65 हो गया। कितना हो गया, तो 65 65 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन देखिए बी में, तो ऑप्शन बी जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे, इतनी ईजी प्रश्न था। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखिए क्या है कि ये देखिए 16 से 4 से 16 होगी, कितना बढ़ गया 12 बढ़ गया, 12 बढ़ गया। 16 से फिर 32, 16 से 40 हुआ, कितना बढ़ गया, तो 24 बढ़ गया, 24 बढ़ गया। तो अभी कितना बढ़ेगा, अगर हम कहेंगे कि इसमें अगर 12 12 बढ़ रहा है तो यहाँ अगर 36 बढ़ेगा कि 12 24 36, क्या 12 24 अगर 12 12 बढ़ रहा है इसमें, हम अनुमान लगा सकते हैं। तो 12 24 36, तो देखिए इसमें रखते हैं 76, तो 76 किसी ऑप्शन में 76 यहाँ आ रहा है, लेकिन 76 किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार से जो वो नहीं सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार सॉल्व करेंगे। क्या है कि इसमें जो 12 है, 12 का दोगुना है 24, क्या है 12 का दोगुना है 24। तो इसी प्रकार शायद 24 का दोगुना कहीं ना यहाँ पर रख दिया, वो देख लेते हैं। 24 का दोगुना कितना हो जाएगा 48, तो 48 देखते हैं। तो 48 रखते हैं, रख के देखते हैं, तो 8 और 4 4 8, 88। देखिए 88 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो है वो देखिए ए में है, यानी कि 88 ए होगा। कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसी प्रकार से इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहा है कि अक्षर के संयोजन, मतलब हमको यहाँ का मान निकालना है, यहाँ का मान हमको निकालना है। देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें पहले गिन लीजिए पूरा कितना है, 1 2 3, खाली स्थान को भी गिनना है, ठीक है, जहाँ पर भरना है मान उसका भी गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना हो गया 18 है, 18 है। 18 को ग्रुप वाइज में बांटना पड़ेगा, 18 लेटर है, इसको जो है वो ग्रुप वाइज में मतलब बांटना पड़ेगा, ग्रुप में इसको बांटना पड़ेगा। देखिए पहले लेटर देखिए कितना है, कितना है लेटर, देखिए लेटर जो है वो ए है, बी है और सी, यानी कि 3 लेटर है। कितना है, तो 3 लेटर है। तो 3 लेटर है, तो यानी कि 3 ग्रुप में इसको बांटिए, 3 3 ग्रुप में, मतलब 3 3 करके इसको ग्रुप में बांटिए। तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 2 3, कलर चेंज करते हैं, 1 2 3 हो गया। फिर 1 2 3, इसको भी बांट लिए। फिर 1 2 3, 1 2 3, यानी इसको ग्रुप में फिर बांट लिए। फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, यानी कि आप इसे देखिए, आप अनुमान लगाइए आप क्या क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे देखिए ए था, बी था, सी था, कलर हो यही चेंज, ठीक है। ए था, ए था, बी था, सी था। क्या है कि यहाँ ए, क्या है, ए है, बी है, ए है, और लास्ट में देखिए यहाँ ए है, बी है, ए है, यानी कि बीच में जो है वो बी है। और यहाँ देखिए सी है, बी है, सी है, बी है, सी है, यानी कि इसमें जो लास्ट में बी है, क्या है कि लास्ट में बी है, और आगे पीछे जो भी है इसमें जो है वो आगे पीछे जो भी है बीच में जो भी है, और आगे पीछे जो भी संख्या है दोनों एक ही है। यहाँ पे देखिए ए था तो ए ही था, यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे सी है तो यहाँ पर भी सी ही है। तो इसमें देखिए इसको जो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या भरेगा, सी भरेगा, क्योंकि बीच में बी हो जाएगा। यहाँ देखिए ए है, दोनों साइड ए है, तो यहाँ कितना भराएगा, तो बी भराएगा, बी भराएगा। देखिए यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी है, यानी कि इसमें भी बीच में बी भराएगा। और यहाँ क्या ए है, ए बी है, बी बीच में है, और यहाँ पे हमको लास्ट में निकालना, लास्ट में ए यहाँ है तो यहाँ भी ए हो जाएगा। देखिए कितना भराए, तो सी भरे, उसके बाद फिर बी, फिर यहाँ फिर बी, और यहाँ पे ए। तो कितना किस ऑप्शन में, देखिए सी बी बी ए किस में है, देखिए ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये जॉब आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। देखिए इस प्रश्न को देखिए, क्या है कि उस संख्या का चयन करें जो मतलब हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ का मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसमें जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, अगर इसमें से समझने में कितना बढ़ा है नहीं कितना घटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है। इसको देखिए पहले देखिए इससे जो है वो कितना बढ़ गया, इससे जो कितना बढ़ गया, देखिए इससे कुछ नहीं करिए, नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद जो क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन बनाने में आसान होता है। तो नंबरिंग कर लीजिए। एम कितने नंबर पर आते हैं, एम जो वो 13 नंबर पर आते हैं, क्या आते हैं, एम जो है वो 13 नंबर पर आते हैं। और क्यू कितने पर आते हैं, तो क्यू जो है वो 17 पर आते हैं। और ये कितना पर आते हैं, यू कितना पर आते हैं, तो यू 21 पर आते हैं। तो देखिए एक सेकेंड, 13 और 17, क्या वो 13 4 17, यानी कि 4 जो इसमें बढ़ा हुआ है, 17 और 4 21, यानी कि इसमें भी 4 बढ़ा हुआ है। तो 21 से 4 25, यानी कितना बढ़ेगा यहाँ पर 25 बढ़ेगा। तो 25 कर देंगे, देखिए 4 4 बढ़ रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 देखिए यहाँ पर कितना बढ़ेगा, तो 25, एक सेकेंड कितना हो जाएगा, तो 25। तो 25 देखिए 25 पर कौन लेटर आता है, 25 पर कौन सा लेटर आता है, तो वाई आता है। तो यहाँ कितना भराएगा, वाई भरा गया, यहाँ जो है वो वाई भरा गया। देखिए अब देखिए ओ कितने पर आता है, ओ जो है वो कितने पर आते हैं, ओ 15 पर आता है, कितना पर आता है, तो 15 पर। अब फिर एस कितने पर आते हैं, तो एस जो है वो 19 पर आते हैं। और डब्लू कितने पर आते हैं, तो 23 पर आते हैं, कितने पर आते हैं, तो 23 पर आते हैं, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे बढ़ रहा है 4 4 बढ़ रहा है, 15 4 19, 19 4 23, और 23 4 27, कितना हुआ यहाँ पे
तो 27 होगा। 27 मतलब 26+1, यानी कि 26 लीटर होता है तो 26+1 यानी कि कितना हो जाएगा जेड, और जेड के बाद ए आएगा फिर। 26+1 मतलब जेड फिर आएगा, जेड के बाद एक आएगा फिर, तो एक यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना होगा, तो ए यहाँ कितना भराएगा, तो ए भराएगा। देखिए अब देखिए एम फिर कितना भराता है, तो फिर उसी तरह हो जाएगा। एम जो है वो फिर कितना नंबर पाते हैं, तो एम जो है वो 13 नंबर पाते हैं। क्यू जो है वो कितने पर आते हैं, तो क्यू जो है वो 17 नंबर पाते हैं। और वी जो है वो यू जो है वो 21 पर आते हैं, तो 25 पर आएगा। अभी कौन सा नंबर आएगा, मतलब अगला जो संख्या आएगा यहाँ का मान 25 पर आएगा। तो 25 पर कौन सा संख्या होता है, 25 पर वाई होते हैं, तो वाई ए वाई क्या हो रहा है, वाई ए वाई, वाई ए वाई किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन जो है वो ए में, तो ऑप्शन ए जो है इसको बिल्कुल भी सही हो जाएगा। देखिए अब अगला प्रश्न देखिए। देखिए अब इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। पी का संबंध 15 से है, टी का संबंध 19 से है, तो एक्स का संबंध किससे होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग इसको कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए पी कितने नंबर पाते हैं, पी जो है वो 16 नंबर पाते हैं। टी कितने पर आते हैं, टी जो है 20 पर आते हैं। तो 21 कितने पर आते हैं, 21 जो है वो 24 पर आते हैं। कितना आते हैं, 24 पर आते हैं। देखिए 16 में से एक घटा दिया, 16 में से एक घटा दिया, यहाँ पे कितना हो गया, एक माइनस कर दिया, यहाँ पे 15 हो गया। 20 में से एक माइनस कर दिया, कितना हो गया, 19 लिख दिया। इसमें से एक माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 24 में से एक माइनस कर देंगे 23 हो जाएगा। 23 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन जो बी में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए कि किस प्रकार से जो है वो सॉल्व कीजिए। अगर इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है इसको देखिए कि इसका संबंध जो वो एक एक छोड़ के कीजिए, इसका संबंध जो किस प्रकार से है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग करने के बाद क्या होता है कि आसान हो जाते हैं कि किस प्रकार से कितना अंतर है, नहीं कितना कम है, कितना बेसी है, इससे जो है वो आसान हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर मतलब ज़्यादा अंतर हो ना, मतलब ज़्यादा अंतर हो तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि मतलब नंबरिंग कर लेना। अगर कम मतलब एकाक अंतर हो, मतलब एकाक लेटर का अंतर हो तो कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं नंबरिंग करके भी बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, के के बाद क्या है, के बाद क्या आता है, एल आता है। एल के बाद कौन सी आता है, एम, यानी कि एल को स्किप कर दिया है और एम लिख दिया है। यहाँ पे देखिए एम के बाद एन आता है, एन को स्किप करके ओ लिख दिया है, एम एन ओ। ओ के बाद क्या करें, ओ के बाद आता है, ओ के बाद आता है पी, तो पी को हम स्किप करके क्यू लिखेंगे, क्या है, क्यू लिख देंगे। पी को स्किप करके हम क्यू लिखेंगे। देखिए अब ये क्या है, तो एल है। एल के बाद क्या आता है, तो एल के बाद आता है एम, क्या आता है, एल के बाद आता है एम एन, एम एन, इसमें देखिए दो लेटर का स्किप किया, एल एम, एल एम, एल का क्या है, एम एन, एम एन को स्किप करके ओ लिखा है। आप देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि ओ है, ओ के बाद क्या है, ओ के बाद पी, क्या आते हैं, तो पी और क्यू, पी क्यू उसके बाद आर आता है, यानी कि दो लेटर जो इसमें स्किप कर दिया। इसमें क्या करेंगे, इसमें दो लेटर का स्किप करते हैं, तो क्यू आर का क्या आता है, एस टी, एस टी, एस टी को स्किप कर दिया। अब क्या लिखेंगे, एस टी का क्या आता है, यू आता है। तो इस प्रकार से जो है वो क्यू यू, क्यू यू किस ऑप्शन में, क्यू यू जो है वो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन देखिए किस में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए अब इसको देखिए क्या है कि जेड भी आर जे एफ, यानी इसमें जो लेटर जो है वो घट रहा है, क्या लेटर जो है वो घट रहा है, तो इसमें समझना घट रहा है, लेकिन कितना घट रहा है ये पता नहीं है, तो इसमें नंबरिंग कर लीजिए। क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग कर लीजिए। जेड कितने पर आता है, जेड जो 26 पर आते हैं, और ये कितने पर आते हैं, ये भी जो 22 पर आते हैं। आर कितने नंबर पर आते हैं, आर जो है वो 18 नंबर पर आते हैं। और इसमें तो मान इसका निकालना ही है, इसका देखिए जे कितने नंबर पर आते हैं, तो जे जो है वो 10 नंबर पर आते हैं। कितने नंबर पर आते हैं, तो जे 10 नंबर पर आते हैं, और एफ जो है वो 6 नंबर पर आते हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो वो देखिए 26 से 22 हुआ है, मैंने माइनस का 4 हुआ है, माइनस का 4 हुआ है। 22 से 18 हुआ है, माइनस का 4 हुआ है। 18 से 10 हुआ है, माइनस का फिर 4 हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ का मान हमको निकालना है। तो इसमें भी देखिए 4 4 का माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे हम 4 माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 18, 4 माइनस करते हैं तो 14 हो जाएगा। और 14 में फिर माइनस करते हैं 10, तो 14 में से 4 माइनस करते हैं 10 आ गया। और 14 में से फिर 4 माइनस करते हैं तो यानी कि 6 आ रहा है। इसी प्रकार से जो सॉल्व कितना बनेगा, तो 14, 14 पर कौन से लेटर आते हैं, 14 पर कौन से लेटर आते हैं, तो एन आते हैं। एन यहाँ कितना भराएगा, तो एन भराएगा, तो एन किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी जो है उसको बिल्कुल भी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसमें तो कुछ नहीं था, नंबरिंग कर लें, उसको घटते क्रम में था तो डायरेक्ट ही निकाल दिए, इसे दोनों एक ही है ना। देखिए अब इसको देखिए इसको देखिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से जो वो सॉल्व हुआ है। देखिए इन दोनों को तो पता नहीं चल रहा है कि क्या करें, कुछ नहीं। देखिए अगर इन दोनों को हम जोड़ दें इसका मान निकल रहा है, क्या करते हैं, इसका मान क्या किया है कि फर्स्ट दो लेटर को जोड़ दिया है, यानी कि 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 7 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसका मान निकल रहा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो
4 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, इसका मान निकल रहा है। इसका क्या करें, इस दोनों को जोड़ देंगे, 7 + 11 जोड़ देंगे तो 11 आ रहा है। इसमें भी क्या करेंगे, 11 + 18 कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 18 और 29 को जोड़ देंगे तो इसका मान जो है वो निकल जाएगा। 18 और 29 को जोड़े कितना हो जाएगा, 18 29 47, 47 किस ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन जो है वो सी में, तो ऑप्शन सी जो इसका सही हो गया। बिल्कुल भी इजी प्रश्न था, कोई इसमें भारी भरकम प्रश्न नहीं था। देखिए अब इसको देखिए, 12 प्रश्न को देखिए, क्या 32 से 35 यानी कि 3 बढ़ गया है, क्या कितना का अंतर है, तो 3 का अंतर है। अब फिर 35 से 40 39 हुआ, 4 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, यानी कि 3 4 उसमें लगता है बढ़ रहा है, फिर 4 फिर 3, तो अभी कितना बढ़ेगा, तो 4 बढ़ेगा, तो 53 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि ये तो इजी प्रश्न था। ये क्या है कि ये 3 बढ़ रहा था, 4 3 4 3 4 बढ़ रहा था, यहाँ पे अब ये कितना बढ़ेगा, तो 4 के बाद 3, यहाँ पे 3 बढ़ रहा था, 4 बढ़ जाएगा तो 53 हो जाएगा। तो 53 किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन जो है वो ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है कि अगला प्रश्न हमको यहाँ का मान निकालना है कि किस प्रकार से देखिए जो है वो चल रहा है। देखिए 120 से 120 से 110 हुआ है, 110 हुआ तो कितना घट गया है, -10 हो गया। फिर जो है वो 110 से जो है वो 101 हुआ है, -9 हो गया, कितना हो गया, -9। अब फिर कितना हो गया, तो 8 8 का माइनस हुआ, अभी कितना हो गया, तो देखिए -7 हुआ है। ठीक है, अब कितना हुआ, तो -6 होगा, यानी देखिए 10 हुआ तो पहले, फिर 8 9 क्या 10 9 8 7 6, यानी कि घटते क्रम में जो है वो चल रहा है, तो उसमें से घटा देंगे, तो 86 में से 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 80। तो 80 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब अगला प्रश्न देखिए, इसको किस प्रकार से जो है वो सॉल्व करते हैं। 532 से 667 नहीं बढ़ गया, यानी कि कितना का डिफरेंस है, पहले देख लेते हैं कि डिफरेंस जो मतलब कितना का अंतर है, पहले देखते हैं कितना का अंतर है। 532 से जब 100 जो है वो 667 हुआ है, यानी कि इधर जो है वो कितना हो गया है, तो 35 135 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 135। इसमें देखिए कितना बढ़ गया, तो इसमें भी जो है वो कितना बढ़ गया है, तो इसमें भी 100 प्लस जो है वो 135 जो है वो बढ़ गया है। इसमें भी देखिए कितना बढ़ गया, इसमें भी 135 जो है वो बढ़ गया है। तो अगला कितना बढ़ेगा, तो अगला भी जो है वो 135 ही बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो 135 बढ़ेगा, क्योंकि 135 बढ़ बढ़ के जुड़ रहा है इसमें। तो देखिए इसमें जोड़ दीजिए 135, कितना हो जाएगा, तो 7 5 12 तो चल 1, ठीक है, और 7, ठीक है, और 10 कितना हो जाएगा, 10 72 हो जाएगा। 10 72 किस ऑप्शन में है, देखिए 10 72 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी जो बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या है इसको सॉल्व कीजिए। आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मतलब क्वेश्चन जो आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए। देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है कि 2 से जो वो 4 हुआ है, 2 से 4 हुआ यानी कि 2 का 2 गुना है, 2 बढ़ गया। अब देखिए यहाँ से जो है वो 3 गुना हो गया, 4 का 3 गुना हो गया, और यहाँ पे जो है 4 गुना हो गया। अभी कितना हो जाएगा, तो 5 गुना हो जाएगा। ये तो इजी प्रश्न है लग रहा है। देखिए 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाएगा अभी। तो 48 से 5 गुना कितना हो जाएगा, 48 गुना 5 कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 4 5 के 20, 4 24, कितना हो जाएगा, तो 240। 240 ऑप्शन जो है वो सी में, तो ऑप्शन सी जो बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ समझ गए होंगे। समझ गए होंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप मतलब कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा ना लगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है।